हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये है मेरे सुबह का वक्त और आज मैं आप लोगों को पूरे दिन का रूटीन बताऊँगी, क्या खाया पिया जाए। ये मेरा 7 मंथ है और वेट गेन जो है बच्चे का कैसे होगा, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। और अभी तो मैंने सीधा भानु को बस रेडी किया है और सुबह उठ के देखिए पानी ज़रूर पिएगा। ये मैं प्रेगनेंसी में और विदाउट प्रेगनेंसी दोनों में ही आप लोगों को प्रेफर करूँगी। इसके बाद देखिए हम चलते हैं, भानु जिस टाइम उठ जाती है और सब रेडी वगैरह करना होता है तो मुझे लग जाती है सुबह भूख और मैं नाश्ता जो है सुबह रेडी कर देती हूँ। तो भानु को मैंने भेज दिया है स्कूल और भानु भी अभी नाश्ता करके ही गई है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ बनाऊँगी क्योंकि मैंने सब्ज़ी तो मेरी बनी हुई थी, तो शाम की सब्ज़ी मेरी रखी थी आलू की और पालक की। और ये देखिए ये मेरा ना सुबह का वक्त है यहाँ का और इतना अच्छा नज़ारा था तो मुझे लगा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। और अभी सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, धुंध पड़ने लग गई है और सुबह-सुबह बड़ा अच्छा लगता है। और ये है हमारे स्ट्रीट डॉग। उसके बाद देखिए फिर मैंने ना जब खाना बनाया ना तो बस फिर मैं सीधा लेके आ गई थी और मैंने पराठा जो है एक बड़ा सारा पराठा बनाया और आलू पालक की सब्ज़ी और चाय वगैरह। देखिए चाय मैं सुबह ज़रूर पीती हूँ, अगर आप लोग छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग सुबह की चाय या वैसे भी मतलब कि पूरा दिन की जो चाय है वो अगर आप छोड़ सकते हो तो बच्चे का वज़न जो है आप अगर हेल्दी खाओगे तो बहुत अच्छा बढ़ेगा। लेकिन मेरे से चाय के बिना सुबह तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया जाता, इसीलिए मैं सुबह की चाय तो बिल्कुल पीती ही पीती हूँ। और दिन में कभी ऐसा होता है कि नहीं अगर मुझे लेना होता तो फिर मतलब दिन वाला कोई परमानेंट नहीं है, शाम के जैसे 4-5 बजे करीबन होता है ना जो, तो वो तो मेरा परमानेंट नहीं है। लेकिन ना बाकी मैं मतलब जो चाय है वो पीती हूँ। तो सुबह बस मैंने ये सब नाश्ता कर रही थी और यहाँ अभी तक भानु गई नहीं थी क्योंकि मैं उसके साथ ही किया था मैंने नाश्ता। अभी भानु ने तो खा लिया था और ये है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि सुबह मतलब जल्दी था ना तो बादाम मैंने भिगो के रखे थे तो मैं बस वो साथ में इनटेक मैंने कर लिया था। और ये सब खाने के बाद फिर मैंने ना शाम को, ओहो सॉरी शाम को क्या यार, सुबह-सुबह फिर मेरे को आयरन की टैबलेट लेनी होती है क्योंकि आयरन की जो टैबलेट होती है ना सुबह और शाम दोनों टाइम लेते हैं। उसके कुछ वक्त के बाद क्योंकि मैंने चाय पी थी, फिर कुछ वक्त के बाद मैंने टैबलेट लेके और उसके भी कुछ थोड़ा-सा टाइम छोड़ के और ये शेखर जी ने मेरे लिए नींबू पानी बना दिया था। क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया भी था पहले व्लॉग में, जब मैं मौसमी का जूस नहीं लेती तो मैं नींबू पानी लेती हूँ। उससे हमारा जो है जो आयरन है वो बॉडी में ना ऑब्ज़र्व हो जाता है। तो मेरा जो आयरन है वो इसी वजह से ना प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे। और इससे बच्चे का वेट भी गेन होता है। और उसके बाद मुझे भूख लगी थी थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने ये रसगुल्ला खाया था। और वैसे तो खजूर बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और खजूर में भी आयरन जो है होता है और लगभग लोग ना खा लेते हैं। सो मैं दिन में 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं। अभी 7 मंथ है ना तो नेक्स्ट मंथ में थोड़ा-सा ज़्यादा खाऊँगी। बट ये मैंने लिया था इस टाइम 1। और फिर मेरा लंच का टाइम हो गया था तो उस वक़्त तक फिर मैंने सब्ज़ी वग़ैरह बनाई। मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और आज आप लोगों को ना एक यूनिक मतलब तरीका पता चलेगा कि अगर बाजरे की रोटी जो है, बाजरे की रोटी अगर आप लोगों को नहीं बनानी आती, क्योंकि मुझे नहीं आती वैसा जैसे कि नॉर्मली बनाते हैं हाथ से, तो मैं कैसे बनाती हूँ और आप देखना बहुत अच्छी परफेक्ट रोटी बन जाएगी। आप ये जो तरीका है बिल्कुल ट्राई करके ज़रूर देखना। और हाँ, मैं खजूर के बारे में बता रही हूँ, खजूर के बारे में एक स्टडी भी हुई थी। वो ना खुद मतलब बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, जिससे ऐसा बोला जाता है कि डिलीवरी टाइम में थोड़ा कम पेन होता है, ठीक होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। और जो बाजरे की रोटी है वो मैं कैसे बनाती हूँ वो देखना। और ये जो पॉलीथीन है ये मैंने पहले से वॉश आउट करके और अच्छे से पहले रखा हुआ है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी
जो है बाजरे की रोटी बनाई थी। और हाँ, जो बाजरे की रोटी और ये सब की आदत पहले से है, जो ये सब चीज़ें पहले से इंटेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम जिनको नहीं होती, देखिए वो तो खा सकता है, लेकिन मैं सबको प्रेफर नहीं करती, क्योंकि बाजरे की रोटी गर्म होती है, जैसे खजूर गर्म होते हैं और बादाम हैं तो वो भी गर्म होता है। तो जो चीज़ें ये पहले से लेते आ रहे हैं उनको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मुझे नहीं होती तो मैं ले लेती हूँ। और इसीलिए फिर बस मेरा बहुत ज़्यादा मन था। और ना, जो बाजरे की रोटी होती है ना, उसमें ना आयरन और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी थी और अभी भूल गई हूँ यार, पर आयरन होता है इसमें। तो फिर अगर आप लोगों को थोड़ा, अगर आप खा सकते हो तो ज़रूर खाइएगा, और बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी इस चीज़ की, तो मैंने फिर बहुत खाया। ये देखिए, और ये मैंने ऐसे बनाई है, और बिल्कुल गोल बनी है रोटी, और ऐसा भी नहीं है कि ये मोटी बनी है, बिल्कुल पतली, जैसे हम हाथ से बनाते हैं उससे भी पतली बन गई थी मेरी ये बाजरे की रोटी। और ऐसे ही मैंने सारी रोटियां बनाई हैं, क्योंकि मुझसे हाथ से नहीं बनती। ना, मम्मा जो होते हैं वो तो हाथ से ऐसे बड़ा कर लेते हैं उसको पानी लगा के और वो सब, लेकिन मुझसे नहीं होता, तो फिर मैं नहीं कर पाती उतना। और आप लोगों को मैं ना यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी में एक तो स्ट्रेस मत लीजिए, जितना हो सके। अगर आप लोग स्ट्रेस लोगे तो उससे भी आपके जो शरीर में है ना, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और अगर आप अच्छे से खाओगे पियोगे तो लास्ट टाइम जो मैंने व्हाट आई ईट दिखाया था कि मैंने क्या खाया 6 मंथ में, उसमें ना मैंने बहुत कम खाया था। और ये बात सच भी थी, भूख तो मुझे लगी थी, बट है ना, कई बार ऐसा होता है कि है ना, सब्जी जैसे नहीं पसंद आई या नहीं मन करता कई चीज़ों का खाने का, तो धीरे 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 मेरा जो रूटीन है मैंने बताया कि लगभग वैसे अलग ही रहता है, लेकिन हाँ, मैं ठीक से अपना उतना प्रॉपर ध्यान रखती हूँ कि सारी चीज़ मैं प्रॉपर कहीं ना कहीं से पूरी कर पाऊँ, मेरे शरीर में आयरन की या कैल्शियम की, है ना, किसी भी तरह का ऐसा है कि दिक्कत ना हो। तो मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूँगी कि चाहे आप दिन में सेम रूटीन रखिए, या थोड़ा बहुत जैसे है ना मन करता है उस हिसाब से अलग रखिए। और जितना हो सके, अगर फास्ट फूड की, देखिए मैं तो बोलती नहीं, अगर क्रेविंग है भी, वैसे मुझे नहीं है, लेकिन अगर किसी को भी है तो जितना हो सके ना फास्ट फूड से दूर रहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसान ही है, और वो अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो जितना हो सके, अगर आपको जैसे कि मीठा खाने का मन है, अभी मुझे उतना ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं होता, लेकिन मुझे भूख लगी थी तो मैंने, ठीक है, रसगुल्ला था तो मैंने खा लिया था। आप चॉकलेट ले सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में मैंने सुना है, एक शायद डॉक्टर बता रहा था कि ठीक होती है, अच्छी होती है, तो आप ले सकते हो। थोड़ा बहुत मीठा जो है ऐसे इनटेक इन चीज़ों से करो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जितना हो सके ना, बाहर की जो चीज़ है उसको अवॉइड करके। तो जैसे अगर मीठा खाने का मन है, जैसे गुड़ हो गया, लेकिन वैसे तो बहुत गर्म ही होता है गुड़, लेकिन पहले जैसे फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें तो मैं सजेशन नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद आपको जैसे पेट में गैस बनना या कुछ जलन होना, ऐसा कुछ होता है, या ना भी होता हो, तो आप ना थोड़ा सा गुड़ ले लेना खाना खाने के बाद। तो उससे ना आपका जो भोजन है वो अच्छे से पच भी जाएगा और आपको आयरन की कमी नहीं होगी। तो गुड़ जो है खाना खाने के बाद बहुत अच्छे से, वैसे तो वैसे भी काम करता है, जैसे कि हम चने होते हैं, चने को और अगर गुड़ को खाएंगे तो भी आयरन जो है कम नहीं होगा, और बच्चे का वजन भी जो है अच्छे से गेन हो जाएगा। तो वैसे तो सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन जितना हो सके हेल्दी खाइए, घर का खाइए। और ये वाला जैसे कि अभी लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, वैसे तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन मुझे जैसे कि क्रेविंग थी तो थोड़ा बहुत अगर गर्म हो, ज़्यादा तो नहीं बोलती मैं, अगर किसी चीज़ की क्रेविंग है, जैसे मुझे अभी खजूर की थी तो मैंने एक ले लिया था।
तो इस तरह से आप ज़रूर लीजिएगा। और हाँ, मैं 9 मंथ के लिए तो बिल्कुल कंफर्म हूँ और आप लोगों को यही शेयर करूँगी कि आपको ना उस टाइम 5 से 6 खजूर जो है ज़रूर लेने चाहिए। उससे आपकी जो डिलीवरी होगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, हेल्दी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा बोलते हैं कि पेन थोड़ा सा कम होता है और उसका जो टाइमिंग रहता है ना, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में, तो बोलते हैं कि वो भी कम होता है। तो आप ना इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आपको ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की। और उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर बस बना रही थी और साथ में शेखर जी खाना खा रहे थे तो उनको दे के आ रही थी, तो मेरा लंच का टाइम है इसीलिए। और मुझसे भाई चप्पल इस टाइम नहीं निकलती किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है पाँव में अगर मैं नीचे रखती हूँ तो। और ये मेरी है घर की चप्पल, कभी आप सोचो कि किचन में लेके आए हुए हैं, तो वो मेरे घर की चप्पल है। ऐसे बाहर नहीं लेके जाते या इधर वॉशरूम वगैरह में नहीं जाते, तो वो थोड़ा सा। और देखिए उसके बाद मैंने खाना बना लिया था। भूख तो लगी थी लेकिन मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी जो है टाइम टू टाइम पीते रहिएगा। जैसे मैं सुबह का बताया था, उसके बाद तो मैं पीती रहती हूँ, इतना तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया यार। और फिर उसके बाद मैंने मेरी बनाई थी मोटी सी रोटी बाजरे की, और ये मैंने ली थी सब्जी, और बस फिर मैंने खाना खाया। और उसके कुछ वक्त के बाद फिर मैंने दूध लेके, वैसे तो 1 गिलास दूध लेना चाहिए, आज थोड़ा कम था भाई घर में, तो मैंने आधा गिलास ले लिया था। और ये है मेरी कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट, और ये मैंने ली थी। और इसके बाद ये मुझे ना टैबलेट मेरी आंगनवाड़ी से ही मिली थी, तो मैं वही लेती हूँ अलग से, मतलब जैसे मैंने अलग से प्राइवेट से दिखाती हूँ तो वहाँ से मैं नहीं लेती। फिर मुझे भूख लग गई थी दोबारा से, तो मैंने कुछ वक्त के बाद खाया था एप्पल। और फिर कुछ टाइम के बाद, बिल्कुल मतलब शाम हो गई थी, ये शाम का ही टाइम था, एप्पल खाया। और उसके बाद ये खीरा था एक, तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने ये खा लिया था। और आप भी ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और फिर शाम को जब भानु दूध लेने गई थी तो चॉकलेट लेके आई थी, बस फिर मैंने चॉकलेट खाई थी। और उसके बाद शाम को मैंने बनाया खाना, रोटी और सब्जी थी मेरे पास, और 2 मैंने चटनी बना ली थी। एक गाजर की चटनी थी और एक धनिया की चटनी थी। और दूध तो मैं हमेशा ही लेती हूँ, तो 1 गिलास मैंने दूध ले लिया था। उसके बाद फिर शाम का वक्त था यार, मैंने शूट नहीं किया था, तो मैंने शाम को बस आयरन की टैबलेट ली थी। प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।